ये लड़का गलती से पास में टाइम ट्रेवल कर जाता है। वहां पहुंचकर इसका जेंडर ही चेंज हो जाता है। ये लड़का से लड़की बन जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये लड़का अपने टाइम में वापस आया कि नहीं? चले दोस्तों इसी को जानते हैं। बोंग नामी ये बंदा साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर के घर ब्लू हाउस में शेफ होता है। बोंग एक काफी बेहतरीन शेफ होता है। एक दिन प्राइम मिनिस्टर के घर उसका एक स्पेशल मेहमान आ जाता है। दरअसल ये मेहमान चाइनीज एम्बेसडर होता है। इस मेहमान को मछली काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन उसमें कांटा उसे जहर लगता है। इसीलिए बोंग को मछली की एक लजीज डिश बनाने को कहते हैं और कहते हैं कि उसमें कांटा नहीं होना चाहिए। फिर बोंग उस डिश को तैयार करता है और उस मेहमान को सर्व करते हैं। लेकिन खाते वक्त उस चाइनीज एम्बेसडर को उसमें से एक लोहे का हुक मिलता है, जिसे देख वो चाइनीज एम्बेसडर काफी गुस्सा हो जाता है और बोंग को पकड़ने के लिए अपने गार्ड्स को भेजते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो ऑफिसर्स बोंग के घर पे आए हैं। उनसे बचने के लिए बोंग अपनी बालकनी में जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। बालकनी के ग्रिल से बोंग का हाथ फिसल जाता है और वो वहां से गिर जाता है और वो नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसका सर स्विमिंग पूल के फर्श से टकरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की पानी में तैरती हुई बोंग के पास आती हैं और उसे किस करने लगती हैं। उसके बाद बोंग जब होश में आता है तो वो खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। बोंग को एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है तो वो शीशे के पास जाकर खुद को देखने लगता है। शीशे में देखकर वो खुद को लड़की पाता है और वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो चेक करने के लिए उस कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है कि काफ़ी सारी लड़कियां झुककर उसका इंतज़ार कर रही हैं, जिसे देख वो हैरान हो जाती है और वहां से भागने लगती हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसका प्राइवेट पार्ट भी चेंज हो चुका है, जिसे देख वो काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर उसे लगने लगता है कि किसी ने ऑपरेट करके उसका सेक्स चेंज कर दिया है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुकी हैं। ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। कुछ दिन बाद वहाँ की एक मेड से उसे पता चलता है कि वो 1851 में पहुंच चुकी हैं और वो किम सियोंग नामी एक लड़की की बॉडी में हैं और उसे पता चल जाता है कि उसकी शादी वहां की एक किंग से होने वाली है और वो क्वीन बनने वाली थी। और नौकरानी उसे ये भी बताती है कि वो उन्हें झील के पानी पर फ्लोट करते हुए मिले थे। ये सब सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी और किम योंग की रूहें आपस में बदल गई हैं। फिर उसे लगने लगता है कि वो उसी झील के थ्रू ही अपनी दुनिया में वापस जा सकती हैं। अगले दिन वो अपने नौकरानियों को लेकर उसी झील पर पहुंचती हैं और अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उस झील में छलांग लगाती हैं, लेकिन वो पानी में गिरने के बजाय कीचड़ में गिर जाती हैं। फिर उसकी एक नौकरानी से उसे पता चलता है कि वहाँ के क्वीन ने ही उस झील का सारा पानी खाली कर दिया है जिस दिन वो पानी में मिली थी। क्वीन नहीं चाहती थी कि कोई भी उस झील में डूब के मर जाए। ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन अब उसे लगता है कि वो पानी ही के थ्रू अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकती है, जिसकी वजह से उसे जहाँ भी पानी दिखता है वो उस पानी में जाने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सके, लेकिन वो नहीं जा पाती। कुछ दिन बाद उसके किंग के साथ शादी का दिन आ जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर रात को किंग उसे अपने साथ सोने को कहती हैं, जिससे वो डर जाती हैं और किंग को शराब पिलाकर उसे सुला देती हैं। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे खाना सर्व किया जाता है, लेकिन उसे वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो वो शेफ से कहती है कि मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ। शेफ काफ़ी कोशिश करके उसके लिए और खाना बनाने लगता है, लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आते, जिस पर उस शेफ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम खुद आके बना लो। जिस पर वो खुद किचन में आती हैं और अपने लिए खाना बनाने लगती हैं। उसे खाना बनाते देख सारे नौकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपने लिए एक मज़ेदार डिश तैयार करती हैं और उसे खा लेता है। उसके बाद उसके जहन में एक प्लान आ जाता है कि वो सोचती है कि वो अपने खाने से वहाँ की क्वीन को इम्प्रेस करके फिर से झील में पानी भरवा देंगे। इस तरह वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकेगी। इसके बाद किम योंग किचन में आ जाती हैं
लेकिन वहाँ का शेफ उसे खाना बनाने नहीं देते। फिर वो उस शेफ को चैलेंज करता है कि देखते हैं कि हम दोनों में से कौन अच्छा खाना बनाते हैं। शेफ उसकी बातों में आ जाता है और चैलेंज के लिए राजी हो जाता है। फिर उन दोनों में खाना बनाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों अपना अपना खाना बना लेते हैं। अब टेस्ट करने की बारी आती है और फिर एक बंदा उन दोनों के खाने को टेस्ट करता है। उसे किम योंग का बनाया हुआ खाना काफ़ी लजीज लगता है और किम योंग उस चैलेंज को जीत जाती हैं। इसके बाद किम योंग को किचन में खाना बनाने की इजाज़त मिल जाती है। इसके बाद किम योंग पता करती है वहाँ के क्वीन को कौन कौन से खाने पसंद है। पता करने के बाद वो क्वीन के लिए एक काफ़ी लजीज खाना बनाती हैं, उसे अच्छी तरह डेकोरेट करती हैं और क्वीन के सामने प्रेजेंट करती हैं। क्वीन को वो खाना काफ़ी लजीज लगता है, लेकिन क्वीन कहती है कि खाना थोड़ा ठंडा हुआ था। क्वीन से ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपनी गाड़ी में अपने महल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में ही उसे एक ख्याल आ जाता है और वो अपने महल में जाकर वहाँ के तरखान से फूड डिलीवरी की एक गाड़ी बनवा लेता है। उसके चारों तरफ कपड़े लगाते हैं। इसके बाद योंग कुछ काफ़ी लजीज खाने बनाती हैं। उन खानों को वो उस फूड डिलीवरी वाली गाड़ी में रखता है और क्वीन के पास ले जाती हैं। अब क्वीन को खाना गरम गरम मिलता है और खाने भी काफ़ी लजीज होते हैं। इसके बाद क्वीन किम योंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर वहाँ का बादशाह अगले दिन एक बहुत बड़ा दावत का एहतमाम करता है और अपने कुछ काफ़ी अजीज मेहमानों को दावत पे बुलाता है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ का शेफ बीमार हो जाता है। इस पर किम योंग उनकी मदद करने का सोचती हैं और वो जब किचन में पहुँचती है तो खाने के सामान काफ़ी कम होते हैं। वहाँ सिर्फ आलू और प्याज ही होते हैं। फिर किम योंग उन आलुओं की मदद से कुछ डिशेस बनाने का सोचती हैं और वो उन आलुओं से 3-4 डिशेस बना लेती हैं। अगले दिन बादशाह के मेहमान आ जाते हैं और उनको खाना सर्व किया जाता है, लेकिन बादशाह के मेहमान उन खानों को देखकर पहले तो थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन उन खानों को खाने के बाद उन मेहमानों को वो खाने काफ़ी पसंद आने लगते हैं और वो काफ़ी मज़े से खाता है। और वहाँ के क्वीन भी किम योंग के उन खानों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो काफ़ी खुश होती हैं और वो किम योंग के पास आती हैं और उसे कहती हैं मैं तुमसे काफ़ी खुश हूँ, और कहती है कि तुम जो भी चीज़ मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। जिस पर योंग कहती है कि उस झील में दोबारा पानी भरवा दें। क्वीन उसकी बात को मान जाती हैं और अपने नौकरों से कहती हैं उस झील में पानी भर दो। इसके बाद वहाँ के सारे नौकर झील में पानी भरने के काम पर लग जाता है और लकड़ी की बाल्टियों से झील में पानी डालने लगता है, लेकिन इस काम में काफ़ी टाइम लग रहा होता है। फिर किम योंग के जहन में एक ख्याल आ जाता है। वो उन सब नौकरों को एक लाइन में खड़ा करता है और बाल्टी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने को कहते हैं। इस तरह काम जल्दी होने लगता है। इसके बावजूद भी झील भरने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर एक दिन बारिश होने लगती है, जिसे देख किम योंग काफ़ी खुश हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाने वाली थी। बारिश इतना ज़्यादा होता है कि वो झील भर जाता है। इसके बाद किम योंग एक पत्थर पर अपना नाम लिखती हैं। इसके बाद वो पानी में छलांग लगाती हैं। फिर बिल्कुल वही सीन रिपीट होता है जो आपने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो काफ़ी हैरानी में था। इतने में वो देखता है कि एक ऑफिसर उस कमरे में एक चेयर पर सोया हुआ है। उसे देख वो वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक लाइब्रेरी में जा पहुँचता है और वहाँ पर वो एक हिस्ट्री की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। किताब में उसके बारे में लिखा होता है, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाता है कि वो उस हिस्ट्री का हिस्सा थे। तभी वो ऑफिसर्स उसका पीछा करते करते उस लाइब्रेरी तक पहुँचता है। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इतने में वो ऑफिसर्स उसे कहता है कि हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने आए हैं। अब पता चलता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से वहाँ का प्रेसिडेंट चेंज हो चुका है और बोंग ने एक ऑफिसर को पकड़वा दिया था करप्शन के केस में। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोंग एक कंप्यूटर पर इस बारे में चेक कर रहा है, तो उसे पता चल जाता है कि वो ऑफिसर्स बिल्कुल सच कह रहे हैं कि उसने ही उस ऑफिसर को करप्शन के केस में पकड़वा दिया है। फिर हम देखते हैं कि बोंग एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।